नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। उत्तर प्रदेश की सियासत में लखीमपुर का जिन एक बार फिर बोतल से निकल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की, सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर अन्य विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए। विपक्ष हिंसा में जान गंवाने वाले किसानों को इंसाफ देने के लिए अजय मिश्रा टैनी का इस्तीफा मांग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हिंसा और किसानों की मौत के बाद भी केंद्र ने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या पहले 2022 और अब 2024 के चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण फैक्टर केंद्रीय मंत्री टैनी की सुरक्षा कवच बना हुआ है, या फिर इस बार कोई एक्शन लिया जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी है, लेकिन लखीमपुर की हिंसा बीजेपी के गले में फांस बनी हुई है। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर फिर से शिकंजा कसा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना और आशीष को जल्दबाजी में जमानत दी गई। लखीमपुर खीरी कांड। तिकुनिया गांव में 3 अक्टूबर 2021 को हुई थी हिंसा। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे किसानों को रौंदते हुए चलाई गई थी गाड़ियां। हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की हुई थी मौत। आशीष पर किसानों को कार से कुचलने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को दी थी जमानत। आशीष 15 फरवरी 2021 को जेल से हुआ था रिहा। किसानों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। 1 सप्ताह में आशीष फिर गिरफ्तार होंगे। उधर इस मामले ने सियासी रूप भी ले लिया है। विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साधा है और आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और टेनी के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर केंद्र से सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत रद्द कर दी, अब पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल से अजय मिश्रा टेनी को कब बर्खास्त करेंगे? प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा ने भी आशीष मिश्रा मामले में बीजेपी को घेरा है। एक व्यक्ति ने एक भीड़ के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाई और कई लोगों की जान ले ली, कईयों को घायल किया। एक ऐसे व्यक्ति को भी 4 महीने में बेल मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता पक्ष के एक नेता का बेटा है। तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है और लोगों के मन में जो विश्वास न्यायपालिका के लिए है, एक बार फिर से स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा सरकार अपने आपराधिक छवि के मंत्री और किसानों के हत्यारे उनके बेटे को बचाने के लिए संविधान को ताक पर रखकर उसकी धज्जियां उड़ाती रही। जिस तरीके से बिल होती रही और सरकार के द्वारा कोई भी पैरवी नहीं की गई, उसका परिणाम था कि एक वो किसानों का हत्यारा बेटा जो अपने मंत्री पिता के पद का दुरुपयोग करके किसानों पर गाड़ी चढ़ाता है और सत्ता का दुरुपयोग करके बिल से बाहर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सरकार के ऊपर फिर से एक सवाल खड़ा करता है। किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन आज का जो निर्णय है वो क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है किसानों के प्रेम के नाम पर। दरअसल सही बात तो ये है कि वो किसानों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करती है, अत्याचार करने वालों को बचाती है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता केसी जैन का कहना है कि बिना किसी भेदभाव के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, भले ही वो फिर किसी मंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिना किसी भेदभाव के अगर यहाँ पे कोई किसी घटना में संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। वो चाहे किसी मंत्री का बेटा हो या कितना भी पहुंच वाला व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, बिना किसी पक्षपात के सबके साथ बराबर की कार्रवाई की जाती है। हमें लगता है कि इसमें किसी भी
राजनीतिक दल का राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। न्यायालय को अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिना किसी भेदभाव के अगर यहाँ पे कोई किसी घटना में संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। वो चाहे किसी मंत्री का बेटा हो या कितना भी पहुंच वाला व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, बिना किसी पक्षपात के सबके साथ बराबर की कार्रवाई की जाती है। हमें लगता है कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। न्यायालय को अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। तो जाहिर है कि आशीष को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन इस मामले पर फिर से शुरू हुई सियासत ने उनके पिता यानी केंद्रीय मंत्री टेनी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सियासी गलियारों में मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही है और अब सवाल ये है कि भाजपा आलाकमान पिछली बार की तरह इस बार भी मंत्री की कुर्सी सुरक्षित रखेगा या फिर मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व कोई एक्शन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। फिर शिकंजे में आशीष की मुश्किलें हैं कि कम नहीं हो रही और आशीष के बहाने टेनी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही। लेकिन सवाल ये भी है कि जब एक कोर्ट ने जमानत दी, दूसरी उच्च अदालत ने उस जमानत को रद्द कर दिया, फिर सियासतदार सियासत क्यों कर रहे हैं? क्या किसी सरकार की वजह से उससे जमानत मिली थी? एक कोर्ट पर सवालिया निशान और दूसरी कोर्ट की तारीफ। क्या इस वजह से कि आपकी मंशा अनुसार फैसला आया या आपकी मंशा अनुसार जमानत रद्द कर दी गई? ये बड़ा सवाल है। और जब जो अदालतों पर सवाल खड़े करते हैं सियासतदार, एक तरह से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं और ये एक गलत मैसेज जाता है लोगों के बीच में कि अदालतें भी हमारी सरकार के अनुसार चलती हैं। सियासतदार अपनी सियासत के जरिए कम से कम अदालतों को तो कटघरे में ना खड़ा करें। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने जमानत के दौरान इस बात का ख्याल नहीं रखा कि पीड़ित पक्ष की बात भी सुनी जाए, तो जब न्यायालय ने इसका पक्ष रखा और अदालत को भी एक तरह से फटकार लगाई, तो फिर सियासतदारों को सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर सबका भरोसा रहे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जब भी कोर्ट किसी राजनीतिक दल की मंशा अनुसार फैसला नहीं करता या उसके अनुसार कदम नहीं उठाता है, तो उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। इससे सवाल खड़े होते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद, बीजेपी प्रवक्ता विपुल त्रिपाठी, सपा नेता शिवशंकर गौड़ और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात तिवारी। चारों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा मैं। अब सियासत क्यों और इस सियासत के मायने क्या है? जब हाई कोर्ट ने जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी, तो कोर्ट का मामला है, क्या किसी सरकार की वजह से जमानत दी गई थी? देखिए ब्रजेश जी, आज सियासत ये इसलिए हो रही है कि सियासत करने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। 2022 का जब विधानसभा चुनाव था तो आपको याद होगा इसी लखीमपुर खीरी कांड पे एक बड़ा एक इशू बना था और सारे विपक्ष ने मुद्दे को उठाया था और एसआईटी की जांच जब गठित हुई तो 5000 पन्ने की रिपोर्ट पूरी हाई कोर्ट में सबमिट की गई, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। लेकिन योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की देखिए कथनी और करनी में क्या अंतर है। ब्राह्मण वोट के कारण ब्राह्मण, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी जो है वो ब्राह्मण वर्ग से आते थे और अगर उनको उस समय हटा दिया जाता तो एक बड़ा वर्ग ब्राह्मण का नाराज होता। ऐसी स्थिति में एडवोकेट जनरल यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में नहीं खड़ा किया और पक्ष जो सारे तत्व होने चाहिए, जो पक्ष के जो लोग जो सिस्टम था जो जिसे रोका गया था थार गाड़ी से, उसके बचाव इन्होंने अपनी बात तो रखी लेकिन उनको वहां प्रस्तुत नहीं होने दिया हाई कोर्ट में। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, जो बात आप कह रहे हैं कि न्यायालय पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो आज का वर्डिक्ट है वो बहुत ही चौंकाने। उन्होंने तो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जो उन्होंने एक टिप्पणी की है और कहा 3 महीने के अंदर आप इसको टाइम बाउंड इसको सॉल्व करें और 1 हफ्ते के अंदर इनको वहां पे
जमा करें, मतलब जो है वो जमानत पे है, वो अपनी गिरफ्तारी में से क्या वहां हाजिर हो। सवाल इस बात का है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो स्थिरता की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय मिश्रा टेनी को इस निर्णय के बाद क्या बर्खास्त करेंगे, ये सवाल है आज की तारीख में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये साबित हो गया है कि जो गरीब किसान मारे गए हैं उनके बचाव पक्ष में हाई कोर्ट में सुना नहीं गया है, और बिना सुने उन्होंने जिस तरीके से जमानत दे दी उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दिया है, और ये कहा है कि ये सही तरीके से जमानत का फैसला नहीं हुआ था। तो अब मुद्दा बनेगा, ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा। 2024 का चुनाव है लोकसभा का। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को आज के निर्णय के बाद स्वतः संज्ञान लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेली को बर्खास्त करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो विपुल जी, आपने ही मौका दिया, चूंकि जमानत हो गई। अब 2024 के चुनाव आप देख रहे हैं, तो 2022 में जो सुरक्षा कवच बन गया था टेनी का, वही सुरक्षा कवच बरकरार रहेगा कि इस बार कोई एक्शन दिखाई देगा? नहीं तो ये मुद्दा बनेगा जिस तरह से प्रभात जी कह रहे हैं। विपुल जी देखिए, जो न्याय संगत होगा, कार्रवाई चल रही है कोर्ट की। जब इनको कोर्ट पे देश के न्यायतंत्र पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है, मगर जो भी दोषी होंगे सरकार उनको कठोर, उनके लिए सजा निर्धारित है, उनको सजा मिलेगी। टेनी का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, कि इस बार भी बच जाएंगे? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि समय का इंतजार करिए, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा कि कोर्ट का फैसला सुनाए, इसके बाद कार्रवाई करेंगे? का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपुल जी, आपकी सरकार में तो कोर्ट के फैसले का इंतजार ही नहीं होता, बुलडोजर पहले चल जाता है, तो वहां क्यों नहीं इंतजार किया जाता कि कोर्ट दोषी देगा तो कार्रवाई करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं जो कुंठित राजनीति करते हैं, जिसके ऊपर बुलडोजर चल रहा। जैसे रामनवमी में लगातार आपने देखा कि किस तरह से देश में माहौल खराब करने का काम कुछ लोगों ने किया, तो उनके ऊपर तो सीधा बुलडोजर चलेगा, सीधा बुलडोजर चलेगा। उनके लिए कोर्ट की कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम वही करते हैं जो कहते हैं। दिक्कत क्या है? यदि पाक साहब वो निर्दोष करार दे तो फिर आप मंत्री बना लेना, पार्टी वही करती है जो करती है। आप जो कहते हैं उसके विपरीत करते हैं। चलिए, विपरीत करते हैं गौर साहब। आप लोग लेकिन क्या सिर्फ टेनी का इस्तीफा हो जाएगा तो इंसाफ मिल जाएगा? कोर्ट पर भरोसा नहीं, या सिर्फ एक सियासी मुद्दा है और आप उससे एक वर्ग को साधना चाहते हैं इसलिए इस मामले को उछाल रहे हैं? कोर्ट पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यदि हाई कोर्ट को फटकार लगाई है और निगरानी में कोर्ट की में सब मामला चल रहा है, तो फिर सियासत क्यों? इंतजार कर लीजिए। आप इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझिएगा। पहले तो जो किसान बर्बरता पूर्वक मारे गए उनके श्रद्धा सुमन में अर्पित करता हूं। और जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को क्या आज बयान दिया, उसने क्या टिप्पणी की है, इसको इनको पढ़ना चाहिए कि कैसे प्रदेश सरकार ने जनता का और किसानों का पक्ष मजबूती से नहीं रखा, कैसे जमानत लेने दिया गया। ये सारी बातें स्पष्ट रूप से है, खुला तौर पे है। हजारों पन्नों में कहां से जमानत दे रही? जमानत तो हाई कोर्ट दे रहा है ना, उसने कुछ तथ्य देखे होंगे, कुछ तथ्य नहीं आए होंगे। मैं सुनिए तो आप बोलने का अवसर दीजिए मुझे ना। आखिर किसानों का पक्ष कौन रखता है? सरकार ही रखेगी ना। जांच कौन करा रहा है? सरकार करा रही है। सरकार ढिलवाई बरतेगी तब तो होगा ना कि अपराधी को छोड़ा जाए। आज कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किया कि पीड़ितों के अधिकारों का हनन करते हुए जमानत दी गई थी, 1 हफ्ते में सरेंडर करना है, और ऊपर से ये नैतिकता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चल चरित्र चेहरे की बात करती थी, ये वही भारतीय जनता पार्टी जो गौ गंगा गीता की बात करती थी। आज इनकी नैतिकता कहाँ गई? चल चरित्र चेहरा कहाँ है? अगर अजय मिश्रा जी बहुत ईमानदार है, गृह राज्य मंत्री है प्रदेश के, आप ये बताइए क्या बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए देंगे? क्या दूध बचेगा क्या? अगर इतने ईमानदार होते तो हटावे मंत्री जी को पद से और जांच करावे। अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर वो ईमानदार होंगे, उनके ऊपर दोष नहीं होगा, उनका बेटा ईमानदार होगा, उसके ऊपर दोष नहीं होगा, तो फिर से मंत्री बना दिया जाए। लेकिन ये संदेश क्या देना चाहते हैं कि देखो हमने अपराधी को कैसे बचा लिया। आपको कैसे सजा दे सकते हैं? बेटे ने कृत्य किया, 4 महीने जेल रहा, फिर कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। और क्या पिता के
मंत्रिमंडल से बाहर निकालने मैं से ऐसा कह इंसाफ रहा हो हूं। जाएगा। हाँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, तब तो ये यही हो गया कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी वाला बात आ गया। अन्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या करता रहा? क्या ये कहावत नहीं है कि क्या बिल्ली दूध की रखवाली कर पाएगी? आप क्या बात करते हैं साहब? सरकारें क्या कर रही हैं? कितने दबाव के बाद तब जाके गिरफ्तारी हो पाई आशीष मिश्रा की। ठीक है, आखिर ये विपुल जी, सरकार चाहती क्या है? दिल्ली कैसे किसानों दूध की के- रखवाली किसानों के करेगी? हक की बात आपने क्यों इतने नहीं ऊंचे ओहदे पे बिठा रखा है, तो फिर निष्पक्ष जांच की कैसे भरोसा हो, कैसे उम्मीद हो कि निष्पक्ष जांच होगी? एक बार हटा दीजिए, निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी, वो पाक साहब बचेंगे, आप फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लेना। हर्ज क्या है इसमें? क्यों मुद्दा बनाना चाहते हो? या आपको ये लगता है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाएगा तो आपको 2024 में नुकसान हो जाएगा? विपुल जी जी दीजिए देखिए जवाब। ना, अगर ब्राह्मण नाराज होता तो अभी कुछ महीने पहले आपने देखा कि बिकरू कांड किस तरह से हुआ था, उसको भी मुद्दा विपक्ष ने बनाने का भरपूर कोशिश किया था। वो भी तो ब्राह्मण था जिसका एनकाउंटर हुआ था। विकास दुबे, वही बिकरू कांड, विकास दुबे, उसका एनकाउंटर किसने किया था? सरकार ने किया था। तो मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ कि न्याय पे विश्वास करिए, जो दोषी होगा उसको सजा 100% मिलेगी। और अगर मंत्री जी इनके इन्वॉल्व हैं तो उनका भी इस्तीफा होगा। मैं बार बार आपके डिबेट में, इसके पहले भी इस मुद्दे पे डिबेट में मैंने कहा था कि अगर दोषी हैं तो उनका भी इस्तीफा होगा। थोड़ा इंतजार करिए, मगर विपक्ष के लोग इंतजार नहीं करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके सरकार में कहा जाता था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, बात उनके कहते थे। निश्चित तो तौर उनकी पे सरकार और आपकी सरकार में अंतर है ना। वो कहते थे इसलिए तो बाहर हैं, और आप नैतिकता की बात करते थे इसलिए तो अंदर हैं। तो फिर आप भी वही करेंगे तो इनमें और उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? इंतजार करिए, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। ठीक है, इंतजार कीजिए जावेद साहब, इंतजार क्यों नहीं करते कोर्ट के फैसले का? और जब आप कह रहे हैं कि पीड़ित पक्ष के साथ सुनवाई नहीं हुई, सरकार के दबाव में जमानत हो गई, तो आप जब छोटे से लेके छोटे छोटे मामलों में तक अपने बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं, आपके पार्टी के पास वकीलों की फौज है, तो इस मामले में क्यों नहीं खड़ा कर दी पीड़ित पक्ष की तरफ से? क्यों खुलकर नहीं आए? यदि आपको लगता था कि सरकार बचा रही है तो आप अपने वकील खड़ा कर देते। मैं आऊंगा गौड़ साहब आपके पास। जावेद जी, इंतजार करिए गौड़ साहब, उनके ऊपर भी चलेगा और उनका भी मुर्तजा की तरह उनका भी पक्ष आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखेंगे। आप इंतजार करिए गौड़ साहब, जिस तरह आपकी पार्टी खुल करके मुर्तजा का समर्थन कर रही है, उसी प्रकार आप इन लोगों का भी समर्थन आपकी पार्टी करेगी। गौड़ साहब, त्रिपाठी जी, जी जावेद साहब, क्यों नहीं वकील खड़े कर दिए? आपके पास तो पार्टी में ही बड़े बड़े वकील हैं, हाई कोर्ट में ही जमानत नहीं मिलती, लेकिन तब आपने खड़े नहीं किए क्योंकि आपको भी सियासत दिख रही थी। इसलिए माननीय भारतीय जनता पार्टी साथी क्यों नहीं आप बता रहे कि किसान निषाद के आ रहा हूँ गौड़ साहब, आपके पास आ रहा हूँ। जी जावेद जी बोलिए। मैं कह तो रहा हूँ गौड़ साहब, सुनिए आप कि आप मुर्तजा की तरह उन लोगों के साथ भी खड़े रहेंगे जो अतताई होगा, जो आतंकी होगा, जो पत्थरबाज होगा, उनके साथ समाजवादी पार्टी के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार रहते हैं। विपुल जी, आप भाजपा की आप विपुल जी, मैं आप दोनों के पास ही लौट रहा हूँ, कांग्रेस का पक्ष भी तो सुन लें। जी जावेद जी, आपकी दोनों के चक्कर में आपकी आवाज ही दब गई उत्तर प्रदेश में। जी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि एक ऐसा पिता जो इस घटना के होने से थोड़े दिन पहले ही मंच से बाकायदा ललकारता है कि बताओ मैं एक नेता, एक मंत्री से पहले क्या था, वो ये खुले तौर पे कहता है कि मेरा एक अपराधी बैकग्राउंड है, 120 का मुकदमा उसके ऊपर। इस पे भी डिबेट कितनी बार कर चुके हैं अपन, आज के उस पर करें, तो फिर इस पर आपने क्यों अपने वकील खड़े नहीं किए? आपके पास विवेक तनखा है, आपके पास कपिल सिब्बल हैं, इतने बड़े बड़े वकील लेके बैठे हो आप, क्यों नहीं पक्ष रखवाया उनसे? जो षड्यंत्र रचेंगे उनके खिलाफ ये वकील खड़ा करेंगे। ये राम मंदिर पे वकील खड़ेंगे, ये 3 तलाक पे वकील खड़ेंगे, ये सारे अपराधियों का। जावेद जी, जो विपुल जी कह रहे हैं कि राम सेतु का मामला होगा तो आप वकील खड़ा कर देंगे, ये राम मंदिर का मामला होगा तो वकील खड़ा कर देंगे, और किसानों की मौत हुई तो आपके पास वकील नहीं थे, उनके पक्ष में खड़ा कर देते आप।
ये उसकी दूसरा बात- मापदंड चल रहा है। भारत में 2 कानून चलेंगे क्या? भारत में 2 कानून चलेंगे। खुशी दुबे तो जावेद जी, आप भी तो सियासती कर रहे हैं ना। आप पीड़ित पक्ष के साथ आप- कोर्ट में क्यों नहीं खड़े हुए? आपको तो वकील भी नहीं करना पड़ता, फोकट के वकील थे आपके पास, फ्री में मिल रहे थे। पार्टी ने उनको इतना कुछ दे रखा है, इंसाफ के लिए लड़ाई नहीं कर सकते थे वो। भारतीय जनता पार्टी ने छलावा करके 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार उसने बनाई है, लेकिन जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल 24 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप अपने ऊर्जा को संभाल के रखिए, पब्लिक के बीच में फिर जाकर के जवाब बरगड़ा नहीं है के का जावेद काम जी आपके करिएगा। 2024 में इसलिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। चलने वाली नहीं है। बिल्कुल झूठ और बेईमानों की सरकार नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी को ये बात याद रखनी चाहिए कि झूठों की, बेईमानों की, गद्दारों की सरकार नहीं चलेगी। ये दुराचारी, जी। बलात्कारी की सरकार अब नहीं चलने वाली। जो बंदे एक का जगह पेमेंट या- करेंगे, कितना पेमेंट हो गया? आपने कहा था बच्चियों को स्कूटी बांटी जाएगी, बताएंगे कितने % स्कूटी बांट दी गई? जावेद जी, आप भी सियासती कर रहे हैं बताएंगे ना, आप। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो जब वो जो पीड़ित थे उनके लिए क्यों नहीं लड़े आप? सर, चुनावी मुद्दे, चुनावी ये स्लोगन खत्म उसके हो गए। लिए नहीं लड़ेंगे। ये केवल 3 तलाक पे लड़ेंगे, एनआरसी पे लड़ेंगे, केवल एक विशेष वर्ग को भगाने का काम करेंगे। नहीं, बरगलाते तो आप लोग हैं, बरगलाते आप लोग हैं। पूरी भारत की सत्ता 20 राज्य में आप हैं और आप बता रहे हैं कि हम दबे कुचले, हमारा शोषण हो रहा है। बताइए। यार तो जावेद जी, क्या सीधे मानी सीधे चाहिए सवाल का सीधे सीधे सरकार जवाब ने? क्यों नहीं दे रहे आप? गृह मंत्री, क्या आपके पास प्रधानमंत्री वकील है तो क्यों नहीं खड़ा बार किया? पत्थरबाजों के खिलाफ कोई आवाज उठाई? क्योंकि जमानत हो जाती है तो सियासत पत्थरबाजों करने के का खिलाफ मौका आपने आपको भी कोई मिलता। आवाज उठाई? प्रभात नहीं जी, उठाई। आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनका पक्ष रखेंगे। कब तक झूठ बोल के आप एक विशेष वर्ग को जो अगुलाते क्या रहेंगे? विपक्षी कब तक बीच अपनी से झूठी सियासत कर रहा राजनीति रोटी है, सेकते पीड़ित रहेंगे? पक्ष के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है? यदि जो बात मैंने जावेद जी से कही है वो गौर साहब के लिए भी लागू होती है, क्यों नहीं विपक्ष ने अपने वकील खड़े कर दिए? सारे दलों के पास अच्छे अच्छे वकील हैं, राज्यसभा भेजते हैं, उनको इतना उपकृत करते हैं। तो यदि सियासती करना थी तो वकीलों को खड़ा कर देते, हाई कोर्ट से जमानत ही नहीं होती। यदि ये लग रहा था पहले से कि सरकार उनका पक्ष लेगी, प्रमाण पेश नहीं करेगी, जमानत मिल जाएगी, तो विपक्ष क्या कर रहा था? हमने देखा कई मामलों में विपक्ष अपने वकील खड़े कर देता है। प्रभात जी देखिए ब्रजेश जी, इस पूरे मामले में आप एक पहलू समझिए कि अजय मिश्रा टेनी ने कहा था कि अगर मेरा बेटा आशीष वहां पे मौजूद होगा घटनास्थल पे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 5000 के पन्ने में आशीष मिश्रा वहां मौजूद पाया गया, तो ये दोष फर्स्ट प्राइमा केसी दोषी साबित हो गया। अजय मिश्रा टेनी को सिर्फ ब्राह्मण वर्ग का लाभ मिल रहा है, 2024 तक लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बचा रही है निश्चित तौर पे, और कानून प्रक्रिया में कोई सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, हाई कोर्ट के जज ने जिस तरीके से प्रभावित होके एक निर्णय लिया, मैं स्पष्ट कहूंगा कंटेम्प्ट की बात नहीं है। तो प्रभात जी, अब तो और स्पष्ट हो गया कि हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी निगरानी है, तो फिर जांच में और कार्रवाई में मुझे नहीं लगता कि कोई पक्षपात हो पाएगा। नहीं, अब पक्षपात नहीं होगा, लेकिन आज जो टिप्पणी आई है उसी टिप्पणी के आधार पे अजय मिश्रा टेनी तो बोलो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है ना कि निचली अदालत ने कुछ गड़बड़ी की है तो वो जज पे भी कार्रवाई कर सकते हैं, उस फैसले का और पुनः सुनवाई कर सकते हैं, दूसरे बेंच को दे सकते हैं। नहीं, देखिए इसमें कोई रिव्यू पिटीशन नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देगा। उन्होंने कहा हाई कोर्ट जाइए। आप हाई कोर्ट ने जो नेक्सस किए हैं, जो भी सबूत पेश नहीं किए गए हैं, जो भी सामने नहीं लाए गए हैं सरकार के द्वारा, सरकार ने बचाया है क्लियर कट। अगर एडवोकेट जनरल खड़े कर देते और जब आप केस लड़ रहे हैं तो आप उन किसानों के पक्ष में एक सबूत रख सकते थे, जो सबूत एसआईटी को मिले। बिल्कुल, तो सरकार का एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है टेनी के प्रति, क्योंकि वो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, तो इस कारण हो सकता है सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन विपक्ष भी इसमें सियासत कर रहा है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो ऐसे मुद्दों पर कम से कम विपक्ष को भी सियासत करना है तो पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होकर भी कर सकते हैं, उनके लिए इंसाफ की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए बयानबाजी करके घर में बैठ जाना ये उचित नहीं है। यदि सरकार भी मदद कर रही है आरोपियों की तो उसे इस बात पर सोचना चाहिए कि जो जनता ने उस पर भरोसा जताया है वो भरोसा टूट सकता है। तो निश्चित तौर पर पीड़ित पक्ष के साथ सरकार भी खड़ी दिखाई दे,
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सियासत में वोट एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो सत्ता में आपको बरकरार रखती है, सत्ता में ला सकती है। तो यही वोट की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये क्या रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 2024 में पता चलेगा। अब टैनी की मुश्किलें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, इस्तीफा होगा या नहीं होगा, विपक्ष का दबाव कितना असरकारक होगा, ये देखने की बात होगी। स्पॉटलाइट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।